पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस कासिफ फाइसीसा पर एतराज़ कर दिया। हमें आपके केस सुनने पर एतराज़ है। सलमान अकरम राजा के वकील हामिद खान का चीफ जस्टिस से मुकालमा। चीफ जस्टिस कासिफ फाइसीसा ने कहा कि आपने खुद को अलहदा करना है तो कर लें, हमें कोई मसला नहीं, हमें आपका एहतराम है। अभी अटॉर्नी जनरल गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा पढ़ें, आप अपनी नशिस्त पर बैठे रहें, आपको बाद में सुनेंगे। जवाब दहिंदा सलमान अकरम राजा के वकील हामिद खान कमरा अदालत से चले गए। जस्टिस शकील अब्बासी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के तहरीरी जवाब के मुताबिक हाई कोर्ट की मुशावरत से मसला हल हो गया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 4 ट्राइब्यूनल्स कायम रखे, बाकी 4 इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करेगा। चीफ जस्टिस कासिफ फाइसीसा ने कहा कि जो मामलात अदालत के नहीं, इन्हें आपस में हल करें। आइन को देखें, आइन क्या कहता है, आइन को कोई पढ़ना गवारा ही नहीं करता। जस्टिस जमाल खान मंदोखील ने कहा कि ट्राइब्यूनल्स में जजेस की तैनाती पर पसंद नापसंद की बात अब खत्म होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि ट्राइब्यूनल की तादाद का इन्हिसार केसेस पर है, केसेस को देखते हुए जजेस की तादाद पर फैसला करें। सिंध हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस से मुतालिक दरखास्त की समाअत। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस यूसुफ अली सैयद ने रिमार्क्स दिए कि दरखास्त पर फैसला आज ही जारी किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकती है? इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ट्राइब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक केस में पीटीआई वकला को जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। पीटीआई के वकला ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांगा। रुकन खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वकील तब्दील कर रहे हैं तो फिर ठीक है। पीटीआई के वकला की 2 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 2 हफ्ते नहीं दे सकते। पीटीआई के वकला आइंदा मंगल से कबल जवाब जमा करवाएं। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे की 13 यूनिवर्सिटीज़ में से 7 के वीसीज़ का तकर्रुर गवर्नर की मंजूरी के बगैर कर दिया। गवर्नर पंजाब का सूबे की 13 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर की तकर्रुरी वज़ीर आला पंजाब की मर्जी से करने से इनकार। दोनों के दरमियान खलीज बढ़ गई। गवर्नर ने वीसीज़ की तकर्रुरी के लिए वज़ीर आला पंजाब की सिफारिशात मुस्तरद करके वापस भेज दी थी। सिफारिशात पर एतराज़ात भी उठा दिए। कहा कि वाइस चांसलर के पैनल बनाने का अमल ठीक नहीं था। पैनल बनाने में सेहतमंदाना मुकाबला देखने में नहीं आया। वज़ीर आला की जानिब से पैनल तो भेजा जा सकता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं की जा सकती। इस अमल का दोबारा जायजा लिया जाए। वज़ीर आला हाउस का वाइस चांसलर की तकर्री के लिए पैनल बनाने में शफाफियत बरकरार रखने पर इसरार। कहा काबीना की मंजूरी के बाद वीसीज़ की सिलेक्शन की गई। गवर्नर का काम सिर्फ दस्तखत करना है, समरी वापस नहीं भेज सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर आज़म 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म आज सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से इस्तकबालिये में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों के साथ गैर रस्मी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म 5 रोज़ा दौरे अमरीका में मुख्तलिफ इजलासों में भी शिरकत करेंगे। दोस्त मुल्कों के सरबराहों, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, आलमी बैंक और IMF के सरबराहान से भी मुलाकातें शेड्यूल। जो बाइडन बतौर अमरीकी सदर आखिरी मरतबा आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। बाइडन मशरिक़ वस्ता की कशीदगी के सिफारती हल और आलमी बरादरी को यूक्रेन की हिमायत करने पर जोर देंगे। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने से सुपर बग वजूद में आ सकता है। कराची में एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस पर तरबियती नशिस्त से खिताब में ड्रैब के CEO आसिम रऊफ ने कहा कि सुपर बग ऐसा बैक्टीरिया है जिसका इलाज किसी भी एंटीबायोटिक दवा से मुमकिन ही नहीं। कौमी इदारे सेहत ने कहा कि सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में 92% मरीजों को एंटीबायोटिक अद्वियात दी जाती हैं। अस्पतालों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया ज्यादातर एंटीबायोटिक अद्वियात के खिलाफ सख्त मुज़ाहमत के हामिल हो चुकी।
कराची के इलाके गडाप में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से पुलिस ऑफिसर और एहलकार जख्मी। मुलजिमान पैसे, मोबाइल फोन, सरकारी असलहा भी छीन कर फरार। पुलिस के मुताबिक दोनों पुलिस एहलकार सादा कपड़ों में थे। सिंगापुर में किसी भी वजीर के खिलाफ करप्शन के मुकदमे में पहली बार अदालती कार्रवाई का आगाज। साबिक वजीर ट्रांसपोर्ट ने बदइनवानी के इल्जामात को कबूल कर लिया। वजीर पर 2 टाइकॉन से F1 टिकट, इंग्लिश प्रीमियर लीग मैच के टिकट, शराब की बोतलें, म्यूजिक कॉन्सर्ट के टिकट और एक ब्रॉम्पटन बाइक समेत कई तहाइफ लेने का इल्जाम है। आखिरी बार 1986 में सिंगापुर में किसी वजीर के खिलाफ करप्शन की तहकीकात हुई थी, लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही वजीर ने खुदकुशी कर ली थी। इसराइली फौज की बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाहों पर बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 24 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। नेतन्याहू हुकूमत का शिमाली गजा से फलस्तीनियों की बेदखली का फैसला। शिमाली गजा को फौजी इलाका बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली। बरतानवी वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान फलस्तीनी हामी शख्स का इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त बंद करने का मुतालबा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में जंग जारी रहने के आलमी नताइज होंगे। गजा में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसियों के सरबराहान ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में मुतालबा कर दिया। हमास के सरबराह याह्या सिनवार गजा में खैरियत से हैं। तर्जुमान हमास ने कहा कि याह्या सिनवार से राब्ता मुनक़ता होने का इसराइली प्रोपेगेंडा झूठा है। इसराइल झूठी खबरें फैलाकर फ़लस्तीनी अवाम के हौसले तोड़ना चाहता है। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन पांसा पलटने वाली 3 अहम रियासतों में कैमला हैरिस से बेहतर हो गई। एरिज़ोना, जॉर्जिया और शिमाली कैरोलिना में ट्रंप की मकबूलियत कैमला से बेहतर। न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज का सर्वे जारी। किसी खिलाड़ी को टीम से ड्रॉप होने और कैप्टनसी से हटाए जाने का खौफ नहीं होना चाहिए। पीसीबी कनेक्शन कैंप में खिलाड़ियों को पैगाम। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कनेक्शन कैंप में कप्तानों को सपोर्ट करने और मुत्तहिद होकर खेलने पर जोर दिया। खिलाड़ियों के मसाइल सुनने के लिए 2 रुकनी कमेटी बनाने का भी फैसला। खिलाड़ी अपने मसाइल कमेटी को बताएंगे। कैंप में रेड बॉल और व्हाइट बॉल कप्तान तब्दील न करने का भी इंदिया दे दिया। शेखोपुरा के करीब जंडियाला शेर खान में पंजाबी अदब के शाहकार हीर वारिस शाह के खालिक वारिस शाह के सालाना उर्स की तकरीबात का दूसरा दिन। मुल्क भर से लोगों की आमद। हीर सुनाने के मुकाबले जारी। और चैंपियंस वनडे कप का प्ले ऑफ मरहला आज शुरू होगा। मारखोर्स और पैंथर्स क्वालिफायर में आमने सामने होंगे। मैच जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। मैच दोपहर 3 बजे जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा।